हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल बोर्ड टॉपर पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और चैनल को लाइक करें। तो आज हम लोग प्रश्नावली NCERT के गणित का प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 5 का इसका हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। 400 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसका हल निकालते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, एक माना कि पार्क की लंबाई बराबर, माना कि पार्क की लंबाई बराबर, पार्क की लंबाई अभी हम लोग नहीं जान रहे हैं कि पार्क वर्ग में है या आयताकार में है, इसलिए पार्क की लंबाई और चौड़ाई अलग ले लेते हैं। पार्क की लंबाई बराबर L मीटर है तथा चौड़ाई, L से लेंथ लिख लेते हैं, वैसे X से Y कुछ भी रख सकते हैं, तथा चौड़ाई कुछ भी रख सकते हैं, वो उससे कोई दिक्कत नहीं। चौड़ाई बराबर B मीटर है, B मीटर है। मान लेते हैं ये एक पार्क है, इस पार्क को देख लेते हैं। पार्क, ये एक पार्क है, पार्क है ABCD। तो AB और CD दोनों लंबाई है, तो इसको L लिख लेते हैं, और BC और AD दोनों चौड़ाई है, तो इसको B लिख लेते हैं। तो इसका परिमाप जो होता है, परिमाप बराबर होता है AD, यहाँ से पूरा का ये हो जाता है, जैसे AB का जितना यहाँ से यहाँ तक दूरी हुआ, AB जितना मीटर है, BC जितना मीटर है, इसको जोड़ देंगे, और CD ये जितना होगा इसको जोड़ देंगे, और AD ये, तो ये भी B है, चौड़ाई है, ये BL है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप, एकदम बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, बेसिक कंसेप्ट से बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। पार्क का परिमाप ये बोलना, यहाँ से यहाँ तक जितना मीटर है, यहाँ से यहाँ तक जितना मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक A से B तक है L, B से C तक है B, L प्लस B प्लस यहाँ से C से D तक है L, और A से D तक है B। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बार लंबाई है, 2 बार चौड़ाई है, तो ये हो जाएगा 2L प्लस 2B, 2L प्लस 2B। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछेंगे, आपको बताया जाएगा। तो इसको 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे L बचा, और यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2B है, तो B बचेगा, B बचेगा, B बचेगा। B बचेगा। तो यहाँ पे आगे हम मेरा दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या परिमाप 80 मीटर परिमाप है, तो ठीक है। पार्क का परिमाप बराबर लिख लेते, पार्क का परिमाप यही हुआ, पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर, ये प्रश्न में दिया हुआ है 80 मीटर। तो ये हो जाएगा, ये यहाँ से निकला, इसको इधर से निकाले, तो यहाँ पे निकला 2L प्लस B, 2L प्लस B, 2L प्लस B बराबर 80 मीटर। तो यहाँ पे इसको अगर इधर ले जाएंगे
तो यहाँ पे गुणाम है तो ये भाग में आ जाएगा, बराबर की साइड में आएगा तो भाग में आ जाएगा। उल्टा हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे जोड़ में रहता तो इधर इधर लाते तो घटाव में हो जाता, इधर घटाव में रहता इधर लाते तो जो बराबर की साइड लाते तो जोड़ में हो जाता। इधर गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा, या भाग में रहता तो गुना में, तो हम लोग उसको आगे नहीं देखते, यहाँ पर गुना में तो ये भाग में आ जाएगा। L प्लस बी बराबर 80/2, इसको काट देते हैं तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा L प्लस बी बराबर 40। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं b बराबर 40 माइनस एल, या l का b, l बराबर 40 माइनस b, कुछ भी लिख सकते हैं। b बराबर 40 माइनस एल, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आगे बोल रहा है, आगे प्रश्न में बोल रहा है तथा क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर का एक पार्क को बनाना संभव है। तो क्षेत्रफल 40 मीटर है, पार्क का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई होता है। चाहे वर्ग रहे तो वर्ग रहेगा तो उसका स्क्वायर भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये रहेगा तो आयताकार रहेगा तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो अभी हम लोग नहीं जानते हैं आयताकार, ये वर्गाकार नहीं जान रहे। पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग लंबाई चौड़ाई इस साइड में लेते हैं, क्षेत्रफल इस साइड में लेते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लंबाई को हम लोग L माने, चौड़ाई को B माने, और क्या कहते हैं क्षेत्रफल इसका 400 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 के b का मान रखने पर, 1 के b बराबर 40 माइनस एल है, a के b का मान रखने पर रख देते हैं, यहाँ पे मान रख देते हैं। तो L ही हो जाएगा, L की जगह L ही रहेगा, B की जगह हुआ 40 माइनस एल, तो इसको कर देते गुना 40 माइनस एल बराबर 400। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। तो L को ये दोनों में गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 40L माइनस एल स्क्वायर बराबर 400। तो इसको एक साइड लेके चल जाते हैं, तो माइनस एल स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर, और माइनस 40 को प्लस 40 को इधर लेके बराबर के इधर लेके जाएंगे तो माइनस 40L हो जाएगा, माइनस 40L प्लस 400 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, इसको तोड़ देते हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा तोड़ देते हैं, वैसे किसी भी विधि के द्वारा तोड़ सकते हैं। एक विधि होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इस विधि से भी निकाल सकते हैं। और रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को रूट डी भी लिखते हैं, रूट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लिख सकते हैं, कोई इससे भी निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वो नहीं करेंगे, गुणनखंड विधि से ही निकाल लेते हैं। तो ये इसको a यहाँ पे a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। a के जगह पे 1 है, b की जगह 40 है, c की जगह 400 है। तो a और c का गुना करते हैं तो 400 आता है। तो इसके दोनों का गुना करने पर जितना आता है, इसको इस रूप में तोड़िए कि गुना करने पर इस दोनों के गुणनखंड के बराबर आए।
जैसे 400 है तो इसको इस रूप में तोड़िए कि गुना करने पे 400 है, और जोड़ने घटाने पर ये वाला मान है -40 है। तो इसको हम लोग ये कर सकते हैं L² -20L प्लस 400, कोई दिक्कत नहीं। -20L तो ये 40 को -40L को -20L लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो यही चीज़ हो जाएगा। -20L को ये जोड़ देंगे तो -40L हो जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे L को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे L को कॉमन बाहर में ले लिए तो L² है तो L बचा यहाँ पे, और यहाँ पे -20L है तो L को तो बाहर में ही ले लिया तो -20 बचा, और यहाँ पे -20 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे -20L है तो L बचेगा, क्योंकि -20 कॉमन ले चुके हैं, और ये -20 हो जाएगा क्योंकि प्लस 400 है माइनस, और यहाँ प्लस है तो ये माइनस से गुना करेंगे तब प्लस होगा, या माइनस को बाहर में ले लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब दोनों समीकरण में दोनों इसमें देख लेते हैं। L -20 ये वाला मान और ये वाला मान, और ये वाला तो दोनों जगह सेम ही रहता है, और ये L -20 बराबर 0, L -20 बराबर 0, L बराबर ये हो गया 20, और यहाँ भी L -20 बराबर 0, L बराबर ये 20 हो गया। तो हम लोग माने थे L पार्क की लंबाई, अतः यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः पार्क की लंबाई बराबर L बराबर 20 मीटर, L बराबर 20 मीटर, तथा पार्क की चौड़ाई B बराबर 40 - L था, 40 - L तो 40 - 20 बराबर ये 20 हो जाएगा, 20 लंबाई बराबर 20, पार्क की लंबाई बराबर 20, इसलिए पार्क बनना संभव है, तथा पार्क एक वर्गाकार होगा, तथा पार्क वर्गाकार होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर है, लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।